हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। आज की इस ज्योग्राफी क्लास में हम सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम होता क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो सौर मंडल नाम से ही प्रतीत पड़ता है किसका, सूर्य का मंडल यानी सूर्य का परिवार। यानी सूर्य के आसपास जितने भी आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज पाए जाते हैं, जैसे उस सेलेस्टियल बॉडी में क्या आते हैं, हमारे ग्रह यानी प्लानेट आते हैं, सैटेलाइट उपग्रह आते हैं, और धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सारे आते हैं। और यही मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। तो सोलर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, तो ये क्या है, ये हमारा सन है। ये सन होगा, इसको इसका चक्कर कौन लगा रहा है, इसका चक्कर कौन लगा रहा है, तो ये प्लानेट लगा रहा है, यानी प्लानेट लगा रहा है। और प्लानेट का चक्कर कौन लगा रहा है, तो यहाँ पे ये उपग्रह यानी सैटेलाइट लगा रहा है। और इसके आसपास क्या पाया जाता है, उल्का, उल्का पिंड, धूमकेतु, ये सारे इसके आसपास मिलते हैं। तो ये जो जब सारा चीज मिल जाता है, संयुक्त एक परिवार बनाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम के केंद्र में कौन है, सेंटर में कौन है, तो वो सूर्य है। यहाँ पे सबसे सेंटर में कौन है, तो सूर्य है। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में जनक तारा के रूप में सन है। यानी जो गार्जियन के रूप में, जो हेड के रूप में कौन सोलर सिस्टम में कौन है, तो वो सन है। और जितने सौर मंडल के सभी पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी जितने भी ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उल्का, उल्का पिंड, ये क्या करते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे हेड कौन है, वो सन है। तो आइए सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं। तो सन क्या है, सन ये हमसे सबसे निकटतम तारा है। यानी जो पृथ्वी है उससे निकटतम तारा यानी स्टार कौन है, तो वो सन है। और स्टार होने के लिए क्या जरूरी है, उसके पास अपना क्या हो, लाइट हो, और दूसरा क्या हो, उसका अपना हीट हो। यानी जिस भी बॉडी के पास अपना लाइट और हीट है, वो भी बड़े अमाउंट में, उसको क्या बोल सकते हैं, तारा बोल सकते हैं। तो हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो है हमारा सूर्य। और सूर्य से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, वो मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, वो आप लोग बताएंगे। सूर्य की आयु लगभग 10 अरब है, जिसमें से वो 5 अरब जीत चुका है। यानी सूर्य की जो एज है वो कितनी है, वो 10 अरब है, जिसमें से वो 5 अरब यानी आधा जीत चुका है। अभी सूर्य में आधा उसका उसकी आयु अभी बची हुई है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन यानी फिजन होता है, तथा ईंधन ईंधन जो फ्यूल होता है वो प्लाज्मा में होता है। यानी सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन किस में चेंज होता है, और हीलियम में चेंज होता है। किस विधि द्वारा, संलयन विधि द्वारा, यानी न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। और इसमें जो ईंधन यानी फ्यूल है वो किस रूप में है, तो वो प्लाज्मा के रूप में है। प्लाज्मा प्लाज्मा मतलब होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है। उसको समझने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, अंडा होता है। अंडा को फोड़ के जब देखेंगे तो वो जो अंदर होता है वो चिपचिपा होता है, और वो मतलब फोड़ के रख देंगे तो एकदम पानी जैसे बह नहीं जाएगा, वो वहीं पे पड़ा रहेगा। आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो सूर्य को हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। जो पहला है वो हमारा कौन सा है, कोर है। दूसरा है रेडिएटिव जोन, जिसको हम विकिरण मंडल बोलते हैं। कोर को हिंदी में भी कोर ही बोलते हैं। और तीसरा कॉन्वेक्टिव जोन यानी संवहन मंडल है। तो सबसे पहले कोर के बारे में समझते हैं। ये कोर यह सूर्य का केंद्र है, भाग है। यानी ये जो क्या है, सूर्य का केंद्र भाग है। हम ये मान लेते हैं ये एक सूर्य है, और इसमें से ये हमने काटा है, इसके बीच मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में जब तरबूजा लेने जाते हैं तो वो सब काट के रखा रहता है, किस शेप में, इस शेप में काट के रखा रहता है। तो वैसे ही हमने सूर्य सूर्य जो हमारा पूरा गोला था उसमें से हमने इतना काट लिया है, और उसका चित्र हमने यहाँ पे बनाया है। तो ये जो यहाँ पे ये है, ये क्या है हमारा, ये कोर है। यह सूर्य का क्या होता है, केंद्र भाग है। देख सकते हैं आप, सबसे केंद्र में ये है। इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन यानी 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, कितना, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। इसी में हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। यानी कोर में ही जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये किस, यहाँ पर ईंधन किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। यहीं पे नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिजन होता है। मैं बता चुका हूँ कि जो इसमें जो ईंधन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। किस विधि द्वारा, तो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा।
जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। यानी जब यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारा एनर्जी निकलती है। जो दूसरा हमारा है जोन है वो कि कौन सा है, रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल। अब विकिरण मंडल के बारे में समझते हैं। जो दूसरा हमारा है ये रेडिएटिव जोन है। यहाँ पे जो ये दूसरा होगा ये क्या होगा, रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल होगा। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के रूप में निकलती है। यानी जब कोर में जब ऊर्जा बन रही होती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, वहाँ पर जो दो उसके अगले वाला जो जोन है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे विकिरण किरण निकलती है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे कहते हैं। जिसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, एक्सरे, वाई रे और बहुत सारे जो बहुत हार्मफुल रे होते हैं वो पाए जाते हैं। जो तीसरा जोन होता है वो कौन सा होता है, जो तीसरा जोन होता है वो कॉन्वेक्टिव जोन होता है। जो ये है ये कॉन्वेक्टिव जोन है, यहाँ पे कॉन्वेक्टिव जोन है, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं। यानी जो अंदर है यहाँ पे जो ये अंदर ये बड़े होते हैं और जैसे जैसे ये बाहर निकलते जाता है ये छोटा होता जाता है। आई होप ये सूर्य का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि जो सूर्य का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप समझते हैं। सूर्य की बाहरी संरचना के आधार पर सूर्य को कितने भागों में बांटा जाता है, तो सूर्य को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी 3 परतों में बांटा जाता है। यानी सूर्य का जो लेयर होता है, कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। जो पहला लेयर होता है वो क्या होता है, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो हम लोग को सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसी को हम फोटोस्फीयर कहते हैं और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो सामने से हम देखते हैं, जो मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा सूर्य है, तो सूर्य में जो सामने से हम जिसको देख पाते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारा प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। जो दूसरा होता है, जो सूर्य में जो दूसरा होता है वो क्या होता है, दूसरा लेयर वो होता है क्रोमोस्फीयर या मध्य यानी मिडल भाग है। इसका तापमान 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कितना होता है, 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा जो बीच वाला मध्य वाला भाग है, मिडल पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल बोलते हैं। जो तीसरा भाग है ये तीसरा भाग है, इसको यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। ये क्या है, सूर्य की सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होती है। लपट के समान होती है मतलब जो आप लोग भगवान बहुत सारे जो रामायण महाभारत देखते होंगे तो भगवान जी के पीछे एक ये चमकता हुआ आभा होता है, एक लाइट होता है, उसी को लपट बोलते हैं। इसे केवल सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स के दौरान देखा जा सकता है। इसका तापमान कितना होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा जब इसको आगे ढक लेगा तो इसके बाहर यहाँ से क्या होगा, प्रकाश निकलेगा और इसी को क्या कहते हैं, कोरोना यानी क्रीट कहते हैं। कोरोना ये सूर्य वाला कोरोना है, वो कोरोना वायरस नहीं है। जो कोरोना हम लोग के समय में आया था 2020 में आया था, ये वो वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना क्या है, सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है उसका नाम है। आई होप आज की क्लास आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो उन तमाम दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।